आज कर रहे हैं हम अपना मूव कमांड, कॉपी कमांड और मिरर कमांड। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है ना। मूव कमांड, मूव का मतलब होता है कोई भी एंटिटी, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं? सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, जो भी हमने अभी तक ड्रॉ करना सीखा है, कोई भी वो एंटिटी, उसको हम मूव कर सकें। ठीक है, अभी तक हम सारी चीज़ें ड्रॉ करना सीख रहे थे, जैसे सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, ये हमें कोई मूव करना है, सपोज करो। ठीक है, अब मान लो मैंने एक लाइन लगा दी है और तो ऑन कर देता हूँ 500 mm की। ठीक है, 500 mm की हमने ये लाइन लगा दी है। ठीक है, देखो मूव कमांड लेते हैं हम। मूव की हमारी शॉर्ट की होती है M, एंटर। क्लियर है? अब देखो, कमांड को पढ़ते जाओ और काम करते जाओ। इसके अंदर क्या है? सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा है, जो भी आपने मूव करनी है उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो। सपोज कर लो मैंने ये मूव ऑब्जेक्ट है जो ये मूव करनी है। ठीक है, सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद उसको एंटर कर दो। जो भी आपने सिलेक्शन करना है, जब सिलेक्शन पूरा हो जाए तो एंटर कर दो। फिर बोलता है कि इसका बेस पॉइंट बताओ। ठीक है, बेस पॉइंट मैंने ये बता दिया, सपोज करो। ठीक है, बेस पॉइंट को ऐसे मूव करेंगे और जहाँ पे भी लेके जाना है उसका वो पॉइंट बता दो। जैसे बेस पॉइंट पे क्लिक किया, उसके बाद जहाँ भी ये बेस वाला पॉइंट मूव करना है, जैसे मैंने बेस पॉइंट ये वाला कॉर्नर लिया था ना, तो मैं जो दूसरा ये पॉइंट जहाँ लेके जाना है वहाँ क्लिक करूंगा तो वहाँ पे वही पॉइंट आएगा उस ऑब्जेक्ट का। जैसे इस लाइन के मैंने इस एंड पॉइंट पे लेके जाना है, तो मैंने क्लिक किया तो वही जो बेस पॉइंट चूज किया था वही तो आया है हमारा यहाँ पॉइंट। बेस पॉइंट का मतलब समझ गए ना, कि बेस पॉइंट वो होता है जिस पॉइंट के रेफरेंस में हमने वो चीज़ कहीं से उठानी है और रखनी है। ठीक है, उसके हिसाब से पूरी ऑब्जेक्ट वो उठ के आएगी बेस पॉइंट के हिसाब से। ठीक है, अब सपोज करो आपने ये सर्कल इस पॉइंट पे लेके आना है, ये 500 की दूरी है ना इसका सेंटर पॉइंट, और ये सेंटर पॉइंट लेके आना है यहाँ पे। तो कैसे लेके आएंगे? मैंने मूव कमांड ली M और एंटर कर दिया। ठीक है, और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया मैंने, एंटर, और बेस पॉइंट बता दिया हमने सेंटर पॉइंट। और जिस तरफ मूव करना है उस तरफ कर्सर लेके जाओ, वहां ले जाके जितना भी मूव करना है उतनी वैल्यू डाल दो। मैंने 500 मूव करना है इस तरफ और एंटर कर दिया। अब देखो ये जो बेस पॉइंट इस पॉइंट पे था ना, सेंटर पॉइंट, अभी यहाँ आ गया है इसके एंड पॉइंट पे। और ये डिस्टेंस दिखाने के लिए मैंने ये लाइन लगा रखी है और ये मेजर लगा रखी है। इस पॉइंट से यहाँ तक हमारे ये ऑब्जेक्ट मूव हो गई है, क्योंकि हमने 500 मूव करानी थी। हो गया ना 500 मूव। अब देखो यहाँ पे एक होता है डिस्प्लेसमेंट का ऑप्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट देने पड़ेंगे। ठीक है, मान लो मैंने मूव कमांड ली और यही ऑब्जेक्ट मैंने मूव करनी है, मैंने किया सिलेक्शन करके और एंटर। अब आ गए हम डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में आपने कितना डिस्प्लेसमेंट करना है वो वैल्यू डाल दो। ठीक है, वैल्यू किस तरीके से डालनी है कि जो हमने इसका बेस पॉइंट है ना उसको ओरिजिन मान के चलना है। हाँ,
जैसे मैंने वैल्यू डाल दी, चलो 0 0 डाल देता हूँ ताकि हमें पता लग जाए, 0 कोमा 0 और कर दिया एंटर। कहीं मूव हुआ? जहाँ था वहीं है, क्योंकि ये ओरिजिन मान के चलता है इसको। ठीक है, और अब दोबारा करते हैं डिस्प्लेसमेंट, मूव किया, सेलेक्ट किया और एंटर। फिर मैंने डिस्प्लेसमेंट किया, और डिस्प्लेसमेंट अब एक्स में करेंगे। एक्स में कितना करते हैं, मान लो 100 कर देते हैं, 100 कोमा 0। तो ये एक्स की तरफ यानी हमारे राइट साइड जाना चाहिए। हो गया राइट साइड, एक्स में 100 मूव हो गया। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जैसे हम लाइन का वो मेथड किया था हमने, जिसमें हम एट द रेट लगा के 0 बना देते हैं उस लास्ट वाले पॉइंट को, तो इसको ना हम 0 0 ओरिजिन पे मान के चलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट ना हमारी ओरिजिन पे है। हाँ, जो भी ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन मान के चलेंगे, और डिस्प्लेसमेंट में डाल के कि जिस भी डायरेक्शन में हमने मूव करना है, एक्स में, वाई में या जेड में, तो उस एक्सिस में हम उतनी वैल्यू डाल देंगे। हाँ, सपोज करो मैंने दोबारा से डिस्प्लेसमेंट करना है, मूव किया और डिस्प्लेसमेंट में गए, मान लो एक्स में मैंने करना है -300। नहीं, वो होता है रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, -300 तो हमारा लेफ्ट की साइड जाएगा। और कॉमा वाई में भी लेके जाना है, मान लो वाई में कितना लेके जाना है, ऊपर की तरफ भी लेके जाना है मैंने, मान लो कुछ 200, तो मैंने कर दिया एंटर। तो ये कुछ ऊपर की तरफ जाएगा 200 और लेफ्ट में जाएगा 300। ठीक है, मूव किया, और भी ऑप्शन है या नहीं है वो देख लेते हैं, सेलेक्ट किया, एंटर, डिस्प्लेसमेंट हो गया, बेस पॉइंट हो गया, बस यही होता है हमारा। ठीक है, ये हमारे मूव डिस्प्लेसमेंट होता है। और अब देखो मैं एक बात बता देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही है, कोई भी कमांड आ जाए डिस्प्लेसमेंट हर कमांड में मिलेगा। बेस पॉइंट बताओ या फिर डिस्प्लेसमेंट करो, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वही कोऑर्डिनेट के थ्रू होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा मूव कमांड, हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। ठीक है, मूव के बाद आता है कॉपी कमांड। कॉपी और मूव में यूज करने का तरीका बिल्कुल सेम है। डिफरेंस क्या है कि मूव में तो वो ऑब्जेक्ट जो है खुद उठ के मूव हो जाएगी, बट कॉपी में क्या होगा कि उसकी एक कॉपी बनेगी और वो चीज मूव होगी जहां आप करना चाहो, और ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट है वो वहीं की वहीं रहेगी। क्लियर है? तो कॉपी की हमारी शॉर्ट की होती है CO, एंटर। सेलेक्ट करो ऑब्जेक्ट को, जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और मैंने कर दिया ओके। अब देखो डिस्प्लेसमेंट आ गया ना यहाँ पे ऑप्शन। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे भी वही मतलब है कि कोऑर्डिनेट में आपने जितना भी मूव करना है वो वैल्यू डालोगे। ठीक है, मोड उसको भी बताएंगे, टेंशन ना लो। मैंने बेस पॉइंट ये ले लिया, सेंटर पॉइंट। ठीक है, और इससे मैंने कुछ दूरी पे जाके कॉपी करना है। ठीक है, इस तरफ मैंने जहां भी जिस तरफ मूव कॉपी करना है उस डायरेक्शन को मैं सर्कल लेके जाओ और वैल्यू डाल दो। मैंने मान लो मैंने डाल दिया ये 100, 100 की दूरी पे ये कॉपी हो गया। ठीक है, अब मैं 200 डाल दूं तो 200 पे जाके एक और कॉपी हो गया, 300 पे हो जाएगा, चलता जाएगा। अगर इस डायरेक्शन में भी करना है 100, 100 पे हो गया, या डायरेक्ट 500 भी करना चाहो तो ये 500 पे जाके कॉपी हो गया ये यहाँ पे। क्लियर है? ऐसे ही ऊपर की तरफ किसी भी डायरेक्शन में कर्सर करोगे और जितनी दूर आपने कॉपी करना है वो वैल्यू डाल के एंटर कर दो, कॉपी हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो मोड की बात कि मोड क्या होता है। कॉपी किया, सेलेक्ट किया और मोड में जाओ। मोड में क्या आएगा, सिंगल और मल्टीपल। बाय डिफॉल्ट ये मल्टीपल सेलेक्टेड था। मल्टीपल का मतलब होता है एक से ज्यादा। ठीक है, सिंगल का मतलब होता है एक।
तो अब सिंगल में बताता हूँ कि सिंगल मोड में क्या होगा। जैसे मैंने सिंगल मोड किया और बेस पॉइंट मैंने ये बता दिया, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट नहीं, हाँ ये बेस पॉइंट बता दिया हमने। और अब मैं जैसे को यहाँ जाके ना कॉपी करता हूँ इस तरफ, 100 किया मैंने और एंटर, और नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? मैंने सिंगल मोड कर दिया, एक कॉपी हो गया, कमांड खत्म। अगर मल्टीपल होगा तो एक से ज्यादा कॉपी हो सकते हैं, ठीक है। मेनली जो काम है इतना ही है, एक डिस्प्लेसमेंट का और एक इसका। और जो ऑप्शन है वो देखो, जैसे मैंने ये कॉपी किया, सेलेक्ट किया और एंटर, मोड हम समझ गए हैं। मल्टीपल अगर सिंगल है तो मल्टीपल कर दोगे तो मोड मल्टीपल हो जाएगा। और ये डिस्प्लेसमेंट हम मूव में मैं बता चुका हूँ, वही सेम चीज है। डिस्प्लेसमेंट के अंदर था वो आपका एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट बताने हैं कि एक्स में कितना, वाई में कितना मूव करना है, ठीक है। जैसे मैंने बेस पॉइंट बताया, उसके बाद क्या ऑप्शन आया आपके पास, एरे। एरे वही काम होता है, एक एरे हमारी अलग से कमांड है, हाँ उसके थ्रू ये काम होगा कि एरे में आपने अगर काम कॉपी करना है तो जैसे मैंने एरे में गया तो एंटर नंबर ऑफ आइटम्स इन एरे, मान लो मैंने 5 आइटम करने हैं, 5 डाल दिया और एंटर, ठीक है। तो देखो अब ये एरे की तरह है, ये कॉपी होगा। हाँ सेकंड पॉइंट की मैं यहाँ बीच के इन पहले पॉइंट के बीच की दूरी बता देता हूँ कि बीच की दूरी कितनी होगी। मान लो मैंने डाल दिया ये 100, तो हर किसी पॉइंट के बीच में ना 100 की दूरी रहेगी। फिट भी बता देंगे भाई, देखो ये 100 है और इन सभी के बीच में 100 की दूरी रहेगी। एरे का मतलब है एक से ज्यादा कॉपी एक डायरेक्शन में एक साथ हो जाए, ठीक है। अब कॉपी में फिट भी देख लेते हैं क्या होता है। मैंने ये कॉपी किया, सेट किया और एंटर कर देते हैं। और बेस पॉइंट एरे में गए और एंटर नंबर डाल दिया मैंने, मान लो 3, ठीक है। फिट में देख लेते हैं क्या बोलता है, फिट कर दिया और सेकंड पॉइंट दे देते हैं यहाँ से। सेकंड पॉइंट क्या, मान लो 200 कर दिया, ये 200 हो गया। तो क्या 200 की दूरी है इसमें? 200 की दूरी नहीं होगी, ये 200 टोटल की दूरी होगी ये, कि 200 के अंदर तो ये फिट हो जाए। जो हम पहले दे रहे थे वो एक दूसरे के बीच की दूरी थी, और फिट का मतलब है कि टोटल दूरी 200 के अंदर ही फिट हो जाए सारा, जितने भी आइटम है। सपोज करो, देखो तो फिट दोबारा से देखो, मैं बताता हूँ। कॉपी किया और एंटर, एंटर किया और मैंने बेस पॉइंट ये बता दिया और एरे में गया और एरे में जाके मैंने नंबर ऑफ आइटम बता दिया, मान लो 5, ठीक है। ऊपर की तरफ करता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और फिट में जाऊंगा कि फिट में कितने में फिट हो जाए ये सारे। मान लो मेरा हो जाए ये 5 है ना, तो 500 के अंदर ये फिट हो जाए। तो जो लास्ट वाला पॉइंट होगा ना, तो 500 की दूरी पे ही मिलेगा। ये लास्ट वाला था ना, लास्ट वाला और फर्स्ट वाला 500 है, तो थोड़ा आगे पीछे मेरा क्लिक हो गया है, इसलिए पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। यानी वो जो पहली वैल्यू डाल रहे थे हम, इन दो के बीच की वैल्यू डाल रहे थे कि सबके बीच में 100 की दूरी हो। लेकिन फिट में क्या होगा कि जितने भी होंगे ना, सारे 500 के अंदर सारे फिट हो जाएंगे, जितनी वैल्यू डालेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए 2 ही कमांड काफी है, बाकी फिर करेंगे।